नमस्कार। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणों। यह सतलोक आश्रम खमाणों में 3 दिवसीय समागम की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जो ये 3 दिवसीय समागम है ये कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सतलोक आश्रम खमाणों के हम खड़े हैं मेन गेट पर। सतलोक आश्रम खमाणों के मेन गेट पर अब अंदर जाने के लिए जगत के लिए भी स्पेशल ये लिखा गया है कि कोई भी तंबाकू मुक्त क्षेत्र है ये, और कोई भी तंबाकू या नशा वाली चीज़ें अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर भक्तों के लिए और जगत लेडीज़ के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी की सेवा भी है। आइए हम पूछते हैं भाइयों और बहनों से कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं इस समागम के उपलक्ष्य में। नमस्कार सत साहिब जी, आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य में पहुँचे हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है और कबीर साहिब जी सतलोक गए थे शहशरी, उनके निर्वाण दिवस के लिए भंडारा चल रहा है, उपलक्ष्य है हमारा। यहाँ पर जो भंडारे की तैयारियाँ हैं यहाँ पर कब से चल रही हैं? ये भंडारे की तैयारियाँ ज़ोर शोरों से चल रही हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रही हैं, क्योंकि 3 दिवसीय भंडारा होगा, निःशुल्क भंडारा सभी को प्रदान किया जाएगा। तो देश के चारों कोनों से भक्तात्मा और जगत के व्यक्ति भी यहाँ आएंगे। तो काफ़ी दिनों से ज़ोर शोरों से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और देश के विभिन्न राज्यों में 9 राज्यों में ये ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार। हाँ जी सत साहिब जी। आप यहाँ पर किस सेवा में आए हैं? हाँ जी, हम यहाँ सिक्योरिटी की सेवा के लिए बैठे हैं। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जो भी हमारे भक्त भाई आते हैं या आन प्रदेशी आते हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना आ जाए जो कि नुकसान। नमस्कार। सत साहिब जी। आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚਵਾਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। आप यहाँ पर किस सेवा में आए हैं? ਅਸੀਂ सिक्योरिटी से बचे आए। यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा है कब से कब तक चलना है? ਅਸੀਂ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 1 तरीक तक शाम तक भंडारा चलना है। हम मेन गेट से एंटर होते हुए जो पंडाल है उसकी तरफ चलेंगे और पंडाल से पहले ये एंट्री है, मेन एंट्री बनाई हुई, जहाँ से भगत जगत सब होकर जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसी तैयारियां चल रही हैं। मानो में एंट्री के बाद यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी की गई है। जो भी आ रहे हैं, चाहे वो भगत हैं वो जगत है, उनके लिए पानी और चाय के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और अंदर आते हुए यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हैं। इस तरफ जो टेंट लगे हैं यहाँ पर जितनी भी संगत जगत भगत आएंगे यहाँ पर उनके लिए चाय पानी दूध की व्यवस्था की जाएगी है सतलोक आश्रम खमाणों के भंडार घर में। देखते हैं यहाँ पर किस तरह की प्रसाद बनाई जा रही है और किस तरह की सेवाएं चल रही हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? बनवारी दास जी। आप कहाँ से हैं? राजस्थान में जी। आप यहाँ पर किस तरह की सेवा में लगे हुए हैं? भंडारा है कबीर परमात्मा का, इस सेवा में। ये क्या बन रहा है? ये बूंदी राम बन रही है जी। ये बूंदी राम जो है जो वितरित करनी है, कैसे वितरित करेंगे? ये जगत के लिए ही है या सिर्फ भक्तों के लिए है? जगत के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है, सबके लिए है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये एक निःशुल्क भंडारा है? हाँ, निःशुल्क भंडारा है जी। आइए अब जानते हैं कि जो भंडारा बन रहा है वो किस तरह से बनाया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार सत साहिब जी। यहाँ पे जो भंडारा बन रहा है किस तरह बनाया जा रहा है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? ये जो भंडारा बन रहा है शुद्ध देसी घी में बन रहा है जी, और ये बूंदी राम का प्रसाद बन रहा है। कबीर साहिब जी का 505वां निर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा तैयार हो रहा है जी। जो ये 3 दिवस का समागम है, और ये 3 दिवस क्या लगातार भंडारा ऐसे ही जो ये प्रसाद है बनता रहेगा? हाँ जी, ये 3 दिन तक ऐसे ही भंडारा बनता रहेगा जी, देसी घी में ऐसे ही बनता रहेगा। क्या इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी भी है कि कितना बनना है? हाँ जी, ये 50 क्विंटल के करीब बूंदी राम बनेगी, और उसके अलावा पूरी राम चावल और बाकी भी बहुत कुछ बनेगा जी। कि आखिर ये कबीर निर्वाण दिवस है क्या? नमस्कार। सत साहिब जी। आज जो यहाँ पर 3 दिवसीय समागम की तैयारियां चल रही हैं, इसको कबीर निर्वाण दिवस के नाम से जाना जा रहा है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये कबीर निर्वाण दिवस है क्या और इसका मतलब क्या है? जी, ये कबीर निर्वाण दिवस उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जिस दिन कबीर साहिब इस पृथ्वी लोक से सह शरीर सतलोक चलकर गए थे।
जैसा कि हम जानते हैं, कबीर साहिब सन 1398 ईस्वी में काशी शहर के लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वो सह शरीर ही सतलोक से चलकर इस लोक में आए थे और 120 वर्ष की लीला करने के उपरांत सन 1518 ईस्वी में मगहर शहर से वो सह शरीर सतलोक चलकर गए थे। उसी दिन के उपलक्ष्य में ये कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और आज ये 505वां कबीर निर्वाण दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कबीर एक कवि या संत के रूप में जाने जाते थे, उनको परमात्मा आप बोल रहे हैं, आप परमात्मा उनको कैसे कह सकते हैं? जी, ये हमारा अभी तक का दुर्भाग्य रहा है कि कबीर साहिब को सिर्फ एक संत मानकर हमने उनकी वाणियों पे ज़्यादा गौर नहीं किया, बल्कि वास्तविकता यह है कि वो पूर्ण परमात्मा थे जो सह शरीर सतलोक से इस पृथ्वीलोक पर आए थे और सह शरीर ही इस लोक से चलकर गए थे। जब कबीर साहिब काशी में रहते थे तो उस समय पे पाखंडवाद और कर्मकांड अपनी चरम सीमा पर था। तो जहाँ पर इन पंडितों ने और विद्वानों ने उस समय ये भ्रम फैला रखा था कि जो भी भगत या जो भी जगत का व्यक्ति काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो भी मगहर में अपने प्राण त्यागता है वो नरक में जाता है और उसका अगला जन्म गधे का होता है। इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने मगहर लीला की थी। उसमें वो काशी शहर से खुद पैदल चलकर मगहर गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने अपना शरीर जो है त्यागा था। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था तो एक उन्होंने अपने नीचे एक चादर बिछवाई थी, उस पर कुछ सुगंधित फूल रखे गए थे और उसके ऊपर कबीर साहिब खुद लेट गए थे और ऊपर से एक चादर और ओढ़ ली थी। तो जब कबीर साहिब इस लोक से गए तो उन्होंने ऊपर जाकर आकाशवाणी की कि मैं अपने जिस लोक से आया था, यानी सतलोक से जहाँ से आया था, मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। आप चादर उठाकर देख लो, यहाँ पर मेरा शरीर नहीं मिलेगा, इसकी जगह सिर्फ सुगंधित फूल मिलेंगे। उस समय जहाँ जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनको उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने चादर उठाई तो देखा कि जितना उनका शरीर था उसी आकार के फूल वहाँ पर मिले थे और कबीर साहिब सतलोक सह शरीर यहाँ से गए थे, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा थे। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल में। पंडाल में भगतजन अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परमात्मा जिनको ये मानते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके जो पोस्टर हैं, उनके जो फ्लैक्स लगे हैं, बाणियों, वहाँ उसमें बाणियाँ लिखी हुई हैं, अलग अलग बाणी लिखी हुई है और बहुत तरीके से संत रामपाल जी महाराज के जो पोस्टर लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर की तस्वीर इतने बड़े स्वरूप में एंट्रेंस पे लगी हुई है।